लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला कर लिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस न आता, लंदन में रहना था इसलिए एहसास से बनाए। लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज की तलबा डॉक्टर नौशीन शाह के DNA रिपोर्ट में चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ है। चांदका मेडिकल कॉलेज की तलबा डॉक्टर नौशीन शाह के मुबैना खुदकुशी केस में पेशरफ से अहम सवालात उठा दिए हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को हिजाब लेने की इजाजत देनी चाहिए। जो बाइडेन ने अमरीकी शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की शिद्दत इख्तियार करने पर अमरीकियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने की हिदायत की है। अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला के वक्त जिन अफगान शहरियों को बाहर ले गया उन्हें खलीजी ममालिक में 6 माह से बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। खलीजी ममालिक में गुज़िश्ता 6 माह से रिहाइश पजीर अफगान महाजरीन ने पनाह गुज़ीन कैंपों में एहतजाज शुरू कर दिया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की जितनी कीमत बढ़ेगी हमने उस मुकाबले में कम इजाफा किया है। स्टैंडर्ड इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शौकत तरीन का कहना है कि सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। सर दर्द का आर्जा जानलेवा तो नहीं होता लेकिन मामूल की सरगर्मियों को बेहद मुतासिर करता है। अब माहिरीन ने इसका अनोखा हल दरियाफ्त कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी के ऐलान के बाद उनकी साबका पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल की पहली सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई। भारत के मारूफ शायर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमान तलबा मुस्कान को हिरासत करने के वाक़े की मजम्मत की है। आपने अब तक बहरो ओकनयूज की बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना होगा, जहां मुतादिद तैयारी और बहरी जहाज पुरस्कार हालात में गायब हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं खला में भी ऐसा ही एक मुकाम मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर के बाएं हाथ के बैटर फखर जमान का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान और मेरी बहुत दोस्ती है और हमें इकट्ठे वक्त गुजारना अच्छा लगता है। टर्की में एक शख्स गुज़िश्ता 14 माह से कोरोना वायरस में मुब्तला और करंटीना में है। हाल ही में इसका 78वां टेस्ट भी मुस्बत आया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं
कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया। केस की लाइव कवरेज के लिए कौमी असम्बली में करारदाद लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत का कहना है कि शहबाज शरीफ के ओपन एंड शट केस के बराह रास्त कवरेज होनी चाहिए। इस सिलसिले में हुकूमती अरकान ने करारदाद की तैयारी पर काम शुरू किया है। हुकूमती अरकान ने कहा है कि शहबाज शरीफ केस अवामी सतह पर मिसाल बनना चाहिए। इससे कबल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा था कि तवील तहकीकात के बाद शहबाज, हमजा और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी और बाकायदा ट्रायल भी शुरू होगा। 14,000 बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को खंगाला गया तो हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई। फवाद चौधरी का कहना था कि मकसूद शहबाज शरीफ की मिल में चपरासी था और इसकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी। इसके नाम अकाउंट खोला, फिर 4 अरब शरीफ फैमिली के अकाउंट में पहुंच गए। ऐसे और भी दर्जनों दिलचस्प अजीब फ्रॉड शहबाज के मुकदमे का हिस्सा है। मुकदमा बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का कहना है कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस न आता, लंदन में रहना था इसलिए असासे बनाए। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझ पर इल्जाम था कि मैंने करप्शन की। तमाम कागजात पाकिस्तानी हुकाम ने बरतानिया भेजे। 2004 में पाकिस्तान आने की कोशिश की लेकिन वापस भेज दिया गया। उनका कहना था कि करप्शन से पैसा बनाया होता तो पाकिस्तान वापस न आता, लंदन में ही रहना था इसलिए असासे बनाए। मैंने 1000 अरब रुपए कई मंसूबों में बचाए। मैं कब्र में भी चला जाऊं तब भी हकायक नहीं बदलेंगे। SACP के एडिशनल रजिस्ट्रार गुलाम मुस्तफा के बयान पर शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से जरह की गई है। अमजद परवज एडवोकेट ने इस्तफसार किया है कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर रहे हैं, जिस पर गुलाम मुर्तजा ने बताया कि शहबाज शरीफ कभी रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर नहीं रहे। शहबाज शरीफ का इस मौके पर कहना था कि इनका बस चले तो मुझे पाकिस्तान की तमाम कंपनियों का डायरेक्टर भी बना दें। लाड़काना के चांद का मेडिकल कॉलेज के तलबा डॉक्टर नौशीन शाह के DNA रिपोर्ट में चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ है। चांद का मेडिकल कॉलेज के तलबा डॉक्टर नौशीन शाह के मुबैना खुदकुशी केस में पेशरफ ने आम सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों में एक मर्द का DNA मिला है जो कि 2019 में नम्रता कुमारी के हासिल किए गए नमूनों के DNA में भी मौजूद था। नम्रता कुमारी की लाश लाड़काना के डेंटल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के रूम से मिली थी, जिसके गले पर निशानात थे। जामशोर की फॉरेंसिक और मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी ने डॉक्टर नौशीन के DNA सैंपल की जारी करदा रिपोर्ट में चौंका देने वाले इंकिशाफात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक DNA के लिए डॉक्टर नौशीन शाह के जिस्म, कपड़ों और गले में फंदा लगी हुई रस्सी के नमूने लिए गए। जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले नमूनों का एक DNA डॉक्टर नम्रता कुमारी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले DNA से मुशाबरत रखता है। मुशाबरत रखने वाला DNA एक मर्द का है, जिसे मजीद जाँच के लिए महफूज कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के आखिर में SSP लाड़काना से ये सिफारिश की गई है कि ऐसे मर्द जो कि गर्ल्स हॉस्टल से मुंसलिक हो या फिर उनका गर्ल्स हॉस्टल में आना जाना हो, ऐसे अफराद के खून के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवा दिए जाएं। वाज़ेह है कि डॉक्टर नौशीन शाह के गुज़िश्ता साल नवंबर में चांद का मेडिकल कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल के कमरे से पंखे से लटकी हुई लाश मिली थी, जबकि डॉक्टर नम्रता कुमारी की लाश 2019 में आसफर डेंटल कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के कमरे से मिली थी, जिसके गले पर निशानात मौजूद थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब से मुतालिक दरख्वास्त पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को हिजाब लेने की इजाजत देनी चाहिए। भारतीय चीफ जस्टिस का कहना है कि हम यहाँ तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठे हैं। इस दरख्वास्त को वक्त आने पर सुनेंगे। भारतीय चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है कि रियासत और अदालत में समाअत के दौरान क्या हो रहा है। भारतीय सॉलिसिटर जनरल ने हिजाब से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर कहा है कि इस मामले को सियासी और मजहबी ना बनाया जाए। जब कर्नाटक हाई कोर्ट का हुक्म ही नहीं आया तो कैसे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। दूसरी जानिब कर्नाटक में पेश आए वाक़े पर तलबात और अक़लियतों की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें तलबात का कहना है कि हिजाब इनका हक है। मुजाहरे में शरीक तलबात और दीगर तंजीमों का कहना है कि आइन के तहत दिए गए हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि कर्नाटक में बाहिजाब लड़की मुस्कान को हिंदू इंतहा पसंदों ने कॉलेज जाते हुए हिरासा किया था।
जिसका लड़की ने डटकर मुकाबला किया। मज़कूरा वाक़े की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत और दीगर ममालिक में भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। 12% मुस्लिम आबादी वाली भारतीय रियासत कर्नाटक में इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत ने 5 फरवरी को कॉलेजों और स्कूलों में यूनिफॉर्म ज़वाबित पर पाबंदी का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद रियासत के कुछ कॉलेजों और स्कूलों में बाहिजाब तलबात को दाखिले से रोका गया। स्कूलों में बाहिजाब तलबात के रोके जाने पर मुजाहरों का सिलसिला शुरू हुआ और अब मामला अदालत में है। कर्नाटक के अलावा भारत की दूसरी रियासतों में भी बाहिजाब तलबात के तालीमी इदारों में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। जो बाइडेन ने अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडेन ने रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े की शिद्दत इख्तियार करने पर अमेरिकियों को फौरी यूक्रेन छोड़ने की हिदायत की है। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो वो अमेरिकियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू दस्ते नहीं भेजेंगे, लिहाजा यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। अमेरिकी सदर ने खित्ते में तेजी से होने वाली सरगर्मियों से भी खबरदार किया। जो बाइडेन ने कहा कि हम दुनिया की बड़ी अफवाज में से एक से निपट रहे हैं। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है और चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। इसके अलावा अमेरिकी महकमा खारजा ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर यूक्रेन छोड़ने की हिदायत की है। दूसरी जानब गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि रूस में सरहद पर मजीद 1 लाख से ज्यादा फौजी तैनात किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसने यूक्रेन पर किसी भी मुमकिन हमले की मंसूबाबंदी से इनकार किया है। इसके अलावा रूस ने पड़ोसी मुल्क बेलारूस के साथ बड़े पैमाने पर फौजी मुशक्कतें भी शुरू कर दी हैं और यूक्रेन ने इल्जाम आयद किया है कि रूस समंदर तक रसाई को भी बंद कर रहा है। इस हवाले से बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि इस कशीदगी में यूरोप ने दोहाई के सबसे ज्यादा सिक्योरिटी बहरान का सामना किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते रूस और यूक्रेन ने मशरक़ी यूक्रेन तनाज़े पर फ्रांस और जर्मनी के हुक्काम के साथ होने वाली बातचीत के बाद किसी नतीजे पर भी ना पहुंचने का ऐलान किया था। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला के वक्त जिन अफगान शहरियों को बाहर ले गया उन्हें खलीजी ममालिक में 6 माह से बेयार और मददगार छोड़ दिया गया है। खलीजी ममालिक में गुज़िश्ता 6 माह से रिहाइश पज़ीर अफगान मुहाजिरीन ने पनाह गुज़ीर कैंपों में एहतजाज शुरू कर दिया है और मुतालबा किया है कि इन्हें फौरी तौर पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक वादे के मुताबिक मुंतकिल किया जाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी के एक अफगान मुहाजिरीन कैंप में अफगान बाशिंदों ने रैली निकाली और अमेरिका मुंतकिल न करने पर एहतजाज किया। साबिक अफगान मुशीर अहमद शाह मुहब्बी के मुताबिक 12,000 अफगान शहरी अबू धाबी के कैंप में रिहाइश पजीर हैं, मगर इनके अमेरिकी वीजे के लिए पेशरफ नहीं हो रही है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल की जितनी कीमत बढ़ी हमने उसके मुकाबले में कम इजाफा किया है। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि सऊदी कर्ज वापसी का फ्रेमवर्क 1 साल है, जरूरत पड़ी तो कर्ज वापसी में तोसी भी कर लेंगे, जबकि वापसी में तोसी की शक मुआहदे में होती तो लिखा होता कि 1 साल तोसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमने तो सऊदी अरब से कर्ज मांगा है, 1 साल के लिए था और कर्ज पर शराइत तो डाली जाती है, लाजिम नहीं कि इनका नफाज भी किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि हमने डिफॉल्ट किया तो रकम वापस ले सकते हैं, लेकिन हम डिफॉल्ट ही नहीं करेंगे, जबकि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और सऊदी कर्ज का शरह सूद 4% होना कोई बुरी बात नहीं है। वजीर खजाना का कहना था कि पेट्रोल की कीमत $92 बैरल पर है। जितनी आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी हमने उसके मुकाबले में कम कीमत बढ़ाई है। हमने तेल की कीमत 35 से 40% बढ़ाई है। कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक कम बोझ मुंतकिल हो। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। सर दर्द का आर्जा जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन मामूल की सरगर्मियों को बेहद मुतासर करता है। अब माहिरीन ने इसका अनोखा हल दरियाफ्त किया है। बरतानवी माहिरीन मामूली से जराही से सर दर्द से निजात दिलाने की अनोखी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बदौलत दुनिया भर में सर दर्द में मुब्तला मरीज इस आर्से से निजात हासिल कर सकेंगे। बरतानिया के गार एंड सेंट थॉमस अस्पताल में होने वाले इस मुनफरिद ऑपरेशन में डॉक्टर मरीज के सर की खोपड़ी के एक मामूली हिस्से को रिमूव करके दिमाग में यफ्लून मसनूई केमिकल से बनाकर एक टुकड़ा लगा रहे हैं। ये टेलीफोन पेज जिस्म के मरकजी असाब से दिमाग को भेजे जाने वाले दर्द के सिग्नल्स को रोककर मरीज को सर दर्द का एहसास नहीं होने देता। गाय एंड सेंट थॉमस अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ग्योर्गी लैम्ब्रो ने इस ऑपरेशन का तरीकेकार वाज़ेह करते हुए कहा है कि न्यूरोसर्जन्स ने कान के पीछे सर के एक छोटे से टुकड़े को एहतियात से ट्राइमेंगल असाब का 5वां बड़ा जोड़ जो ऑपथैलेमिक, मैग्जिलरी और मेडुलस असाब से मुंसलिक होता है उससे अलग किया है। दूसरे मरहले में टेलीफोन से बने एक छोटे पैड को असाब और आर्टरी को एक दूसरे
दूसरे से अलग रखने के लिए उनके दरमियान रखा गया। ये पैड मरकजी असाब की जानिब से दिमाग को भेजे गए दर्द के सिग्नल्स की राह में हाइल होगा, जिससे मरीज को दर्द का एहसास नहीं हो सकेगा। मसनूई केमिकल से बने टेलीफोन का सर्जिकल इम्प्लांट में इस्तेमाल आम बात है, क्योंकि ये केमिकल इंसानी जिस्म में किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता जो पेचीदगियों का सबब बने। डॉक्टर एमरोग का कहना है कि हमारे अस्पताल में अब तक 50 मरीजों में ये सर्जरी की जा चुकी है और इसके नतीजे बहुत हौसला अफजा हैं, जबकि 70% से ज्यादा मरीजों में सर दर्द मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आमिर लियाकत की तीसरी शादी के ऐलान के बाद उनकी साबका पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल की पहली सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई। बुशरा इकबाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट की, जो दिल के साफ होते हैं वो रब के खास होते हैं। बुशरा इकबाल की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिस पर सारिफीन मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज आमिर लियाकत हुसैन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए तीसरी शादी की इत्तला दी थी, जिसके बाद उनकी बेटी दुआ का भी रद्द-ए-अमल सामने आया था। वालिद की तीसरी शादी की खबर सामने आने के बाद आमिर लियाकत और डॉक्टर बुशरा इकबाल की बेटी दुआ ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाते हुए कहा कि बराए मेहरबानी मेरे लोगों से अपील है कि वो मेरे खानदानी मामला से मुतालिक मुझे किसी पोस्ट में टैग न करें। भारत के मारूफ शायर और स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर ने हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुसलमान तलबा मुस्कान को हिरासा करने के वाक़े की मजम्मत की है। जावेद अख्तर ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि कभी हिजाब या बुर्के के हक में नहीं रहा और अभी भी अपने मौके पर कायम हूँ, लेकिन मुझे गुंडों के इस हुजूम से नफरत है जो लड़कियों के एक छोटे ग्रुप को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जब वो इसमें नाकाम रहे, लेकिन क्या ये मर्दानगी है? इंतहाई अफसोसनाक बात है। इससे कबल भारत के मुतालिद नामवर शख्सियात इस वाक़े की मजम्मत कर चुकी हैं, जिनमें अदाकारा शबाना आजमी समेत अदाकारा पूजा भट्ट और सियासतदान प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि भारतीय रियासत कर्नाटक की हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद रियासत में हंगामे बरपा हैं। खवातीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। आपने अब तक बहर ओकेनियस के बरमूडा ट्रायंगल एंगल के बारे में सुना होगा, जहां मुतादिद तैयारे और बहरी जहाज पुरस्कार हालात में गायब हो चुके हैं। क्या आप जानते हैं खला में भी ऐसा ही एक मुकाम मौजूद है? जमीन के क़नातसी फील्ड में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे साउथ एटलांटिक एनोमली कहा जाता है। कुछ खलादारों ने वहाँ होने वाली अजीब और गरीब चीजों की इतला दी है। जब बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन इस इलाके से गुजरा तो कुछ खला नोर्डों ने तेज रोशनी का तजुर्बा किया। ख्याल किया जाता है कि ये चमक इस इलाके में रेडिएशन बेल्ट की वजह से है, जो खला नोर्डों के रेटिना में रद्द अमल का बायस बन सकती है। हबल खलाई दूरबीन ताबकारी की वजह से इस इलाके में डाटा इकट्ठा करने से कासिर हैं। SAA के एडगेट के इसरार ने खलाई बरमूडा ट्रायंगल के नाम हासिल कर लिया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग की टीम लाहौर कलंदर्स के बाएं हाथ के बैटर फखर जमान का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान और मेरी बहुत दोस्ती है और हमें इकट्ठे वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। आजकल सोशल मीडिया पर फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ के इकट्ठे तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान ने कहा कि हम कुछ खास बातें नहीं करते, बस एक साथ वक्त गुजारते हैं, गपशप करते हैं। हारिस रऊफ के होते हुए माहौल बड़ा अच्छा बन जाता है और बहुत मजा आता है। फखर जमान ने कहा कि लाहौर में होने वाले मैचेस के लिए लाहौर कलंदर्स के सब खिलाड़ी पुरजोश हैं। लाहौर के फैंस अपनी टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने क्राउड के सामने अच्छे खेल का मुजाहरा करें, क्राउड को खुश करेंगे और कोशिश होगी कि लाहौर कलंदर्स की टीम टूर्नामेंट भी जीते। बाएं हाथ के जारे मिजाज बैटर ने कहा कि कराची के मैचेस मेरे लिए बहुत अच्छे गए, अब भी अच्छा खेलने की कोशिश करूंगा। मेरी सिर्फ यही कोशिश होती है कि हर मैच में लंबे से लंबा खेलूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि टॉप ऑर्डर में अगर कोई एक बैट्समैन 10 से 12 ओवर्स खेलता है तो टीम की पोजीशन बेहतर होती है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। टर्की में एक शख्स गुज़िश्ता 14 माह से कोरोना वायरस में मुब्तला है और करंटीना में मौजूद है। हाल ही में इसका 78वां टेस्ट भी मुस्बत आया है। 56 साला शख्स मुजफ्फर के आसान कोरोना से सेहतियाब ही नहीं हो पा रहा। मुजफ्फर के आसान 2020 से कोरोना में मुब्तला है। वो कल 14 माह से अपने घर और अस्पतालों तक महदूद है। खून के केसेस में मुब्तला मुजफ्फर को पहली बार नवंबर 2020 में कोरोना वायरस की तशखीस हुई थी और इसे अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम 2 हफ्तों के बाद इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था।
लेकिन घर पहुंचकर उनमें कोरोना की तशखीस हुई। वो 14 माह के दौरान 9 माह अस्पताल और 5 माह घर में क्वारंटीना में रहे। इनका 78वां कोरोना टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा हर बार मस्बत आया। कियासान ने हुक्काम से अपनी सूरत हाल का हाल तलाश करने की अपील की है, जिसकी वजह से वो घर में अकेले दिन गुजारने पर मजबूर हुए हैं। वो सिर्फ खिड़की से अपने बच्चों और पोते पोतियों को देख सकते हैं। कियासान के डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि ल्यूकीमिया की वजह से इनके कमजोर मुदाफिती निजाम के बस इनके टेस्ट मस्बत आते रहते हैं और वो इन दवाइयों पर जिंदा हैं जो इन्हें अपने मुदाफिती निजाम को मजबूत रखने के लिए तजवीज़ की गई थी। मुजफ्फर कियासान की अहलिया कुछ देर इनके साथ रही और उन्होंने 2 बार कोरोना टेस्ट करवाया, जो हैरत अंगेज तौर पर मनफी आया। इनके बेटे ने भी इनके साथ कुछ वक्त गुजारा और इसका टेस्ट भी मनफी आया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise to marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।